हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 47 पर विचार करेंगे। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगान् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम्। तो यहाँ पर श्री भगवान वाच, श्री भगवान कह रहे हैं। इसके पहले अर्जुन ने कहा था, अब श्री भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मया प्रसन्नेन, तब अर्जुना कि हे अर्जुन, मैं प्रसन्न हूँ इसी कारण से इदम रूपम परम दर्शितम, मैंने ये रूप जो परम यानी सर्वोच्च है इसका दर्शन कराया है आत्मयोगात, अपनी योग शक्ति के द्वारा। तेजोमयम, ये जो रूप है मेरा तेज से पूर्ण है। विश्वम, संपूर्ण विश्व इसमें है। अनंतम, इसका कोई अंत नहीं है। आद्यम, और ये सबका आदि है। यन्मे तुदन्य न दृष्ट पूर्वम, जो मैंने तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं दिखाया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके पहले तुम्हारे अलावा और किसी ने ये रूप नहीं देखा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देखना चाहते थे, अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उन्हें अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया। ये रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखाया। ये रूप श्री कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को ये रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहे थे। किसी ने टीका की है कि जब श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु श्री कृष्ण उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे। ये स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक के पूर्व के शब्द हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बताना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन से जो व्यक्ति बातें कर रहा है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नियंत्रण में संपूर्ण जगत तथा संपूर्ण देवतागण हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार तथा उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसी को सुरक्षा तथा शांति प्राप्त होती है। यदि ऐसे परमेश्वर श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं तो अब कोई संभावना, ऐसी संभावना नहीं करनी चाहिए कि शायद कौरवों की विजय हो सकती है। यदि श्री कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाता है तो सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं तो दुर्भाग्य के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। श्लोक संख्या 41 से 46 तक के 6 श्लोकों में अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण का अपराधी मानकर बार बार क्षमा याचना की है कि श्री कृष्ण अर्जुन के उन अपराधों को क्षमा करे जो अपराध अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर किए थे। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण ने सोचा
कि अर्जुन ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मैं तो स्वयं अर्जुन के साथ अपनी मित्रता बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु अर्जुन उल्टा सोच रहे हैं कि मुझसे मित्र का संबंध बनाने में अपना अपराध मान रहे हैं। मैंने तो मित्र होने के ही कारण अर्जुन को अपना ये विश्व रूप दिखाया है, परंतु अर्जुन समझ रहे हैं कि मैं अर्जुन के ऊपर कुपित हूँ कि उन्होंने मुझे अपना मित्र क्यों माना है। अतः सबसे आवश्यक कार्य यही है कि मैं अर्जुन से कहूँ कि हे अर्जुन, मैं इस बात से कुपित न होकर प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे अपना मित्र माना है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम 2 पंक्तियों के शब्द हैं मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। अर्थात हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ही अपनी योग शक्ति से तुम्हें यह श्रेष्ठ विश्वरूप दिखाया है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन भगवान के विश्वरूप को देखना चाहते थे, अतः भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उन्हें अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर ही ये अपना विश्वरूप दिखलाया है। तुम समझ रहे हो कि मैंने कुपित होकर तुम्हें अपना विश्वरूप दिखाया है। तुम समझ रहे हो कि मैं तुम्हें अपना विश्वरूप इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम समझो कि मैं असीम परमेश्वर हूँ तथा तुमने मुझे अपना मित्र समझकर मेरा बहुत अपराध किया है। तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे अपना मित्र समझा? नहीं, विश्वरूप दिखाने में मेरा ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे महान ईश्वर समझकर मेरी शरण लेते हैं वे शांत रस में स्थित भक्त माने जाते हैं। मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ, परंतु जो भक्त शांत भाव से ऊपर मेरी सेवा के भाव में स्थित होते हैं वे दास रस में स्थित भक्त माने जाते हैं। मैं उन पर और अधिक प्रसन्न होता हूँ। फिर जो भक्त दास भाव से भी ऊपर मेरी मित्रता के भाव में स्थित होते हैं वे सख रस में स्थित भक्त माने जाते हैं। मैं उन पर और अधिक प्रसन्न होता हूँ। मैं तो तुम पर शांत भाव तथा दास भाव वाले भक्तों से भी अधिक प्रसन्न हूँ तथा तुम्हारे साथ अपनी मित्रता को और भी अधिक गहरी करना चाहता हूँ। फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मित्रता से कुपित हूँ? तुम मुझे जब जब हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर पुकारते हो तब तब मैं प्रसन्नता के भार से दब जाता हूँ। तो जब जब तुम मेरा आलिंगन करते हो तब तब मैं अपना सबसे अधिक सुख मानता हूँ। तुमने जिस समय हंसी हंसी में मेरी निंदा की है उस समय मैंने वेदों में की गई स्तुति से भी अधिक सुख प्राप्त किया है। अब तुम इन सभी कार्यों के लिए मुझसे क्षमा मांग रहे हो। तुम्हारी इन बातों से मैं अत्यंत लज्जित हो रहा हूँ। हे अर्जुन, तुम मुझसे बार बार प्रार्थना कर रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊं, परंतु मैं तुम्हारे ऊपर इतना अधिक प्रसन्न पहले से ही हूं कि मैंने तुम्हें अपना ये श्रेष्ठ विश्वरूप दिखाया है। हे अर्जुन, तुम्हारे विश्वरूप को देखने की इच्छा हुई, अतः मैंने तुम्हें दिव्य नेत्र देकर अपना यह विश्वरूप दिखाया है। इस कार्य में मेरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यह विश्वरूप अपने योग बल से ही दिखाया है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप को दिखाने में किसी अन्य की सहायता नहीं ली है, बल्कि श्री कृष्ण ने केवल अपनी सामर्थ्य से ही ये विश्वरूप दिखाया है। ये बात समझने की है कि आजकल अनेक लोग अपना विश्वरूप दिखाने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी अपनी सामर्थ्य तो है नहीं कि वे विश्वरूप दिखा सकें। ऐसी स्थिति में वे आज की तकनीक का सहारा लेते हैं तथा अपने ऐसे चित्र बनवा लेते हैं जिनमें उनके मुख के साथ अनेक अन्य मुख जुड़े हुए हैं तथा उनके पेट के साथ अनेक पेट जुड़े हुए हैं। ये पाखंड इस समय चल रहा है, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी तकनीक के सहारे अपने अनेक मुख बनाए हों अथवा अपने अनेक पेट बनाए हों। श्री कृष्ण का ये रूप परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसे सामान्य व्यक्ति अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकता है।
इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ने ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया है। ये रूप श्री कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है इति। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, तेजमयम विश्वमयम अनंतम आद्यम, अर्थात मेरा यह रूप तेजोमय है, विश्वमय है, असीम है तथा सभी का आदि है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ये रूप तेजोमय है। तेजोमय शब्द का अर्थ है कि विश्व रूप अत्यंत प्रकाश उत्पन्न करने वाला है। श्लोक संख्या 12 में कहा गया है कि विश्व रूप का प्रकाश इतना अधिक था कि 1000 सूर्य मिलकर भी शायद ही उतना प्रकाश उत्पन्न कर सकें। श्लोक संख्या 8 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, इस विश्व रूप में इतना अधिक तेज है कि तुम इस विश्व रूप को अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकोगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। ये बात समझने की है कि विश्व रूप से हजारों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश उत्पन्न हो रहा था, परंतु इस समय जो दुष्ट लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, वे अपने शरीर से हजारों सूर्यों का प्रकाश तो क्या, एक जुगनू का भी प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ये रूप विश्वमय है। विश्वमय शब्द का अर्थ है कि इस रूप में संपूर्ण विश्व का सही सही दर्शन होता है। जितने लोग हैं उन सभी लोगों का दर्शन होता है। जो लोग जितने ऊपर हैं या जितने नीचे हैं उनकी दूरियां भी उतनी ही दिखाई देती हैं। इस रूप में संपूर्ण विश्व का एक एक कोना यथा रूप में दिखाई देता है। विश्व की बड़ी से बड़ी वस्तु तथा छोटी से छोटी वस्तु भी यथा रूप में दिखाई देती है। जो पर्वत जितने बड़े हैं, जितने ऊंचे हैं, वे पर्वत उतने ही बड़े तथा उतने ही ऊंचे दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप में संपूर्ण विश्व को यथा रूप में दिखा दिया, परंतु जो दुष्ट लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, वे अपने शरीर में संपूर्ण विश्व तो क्या, केवल दिल्ली का शहर भी नहीं दिखला सकते हैं। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा ये रूप अनंत है। अनंत शब्द का अर्थ है कि श्री कृष्ण का यह रूप ना तो स्थान की दृष्टि से सीमित है, न ही काल की दृष्टि से सीमित है, न ही रूपों की दृष्टि से सीमित है। यदि स्थान की दृष्टि से देखें तो इस रूप का कहाँ से आरंभ हुआ है तथा कहाँ जाकर अंत होगा, इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। यदि काल की दृष्टि से देखें तो रूप कब से है और कब तक रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। यदि रूपों की संख्या की दृष्टि से देखें तो कितने रूप हैं, इसकी कोई भी संख्या नहीं है। सभी दृष्टियों से रूप अनंत ही अनंत है। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरा यह रूप सभी का आदि है। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण के इस रूप में प्रत्येक वस्तु अपने वास्तविक रूप से सुरक्षित है। इसीलिए प्रलय के बाद जिस समय पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है, उस समय प्रत्येक वस्तु पहली सृष्टि के समान निर्मित की जाती है। ये किस प्रकार होता है, इसका कारण श्री कृष्ण का ये विश्व रूप है। श्री कृष्ण के विश्व रूप से ही ये जगत उत्पन्न होता है। उनके श्वास से वायु उत्पन्न होता है, उनके मुख से अग्नि उत्पन्न होती है, उनके नेत्र से सूर्य उत्पन्न होता है, उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न होता है। इस प्रकार विश्व रूप ही संपूर्ण जगत का आदि है। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस श्लोक की चौथी पंक्ति के शब्द हैं, यत् में त्वन् अन्येन न दृष्ट पूर्वम, अर्थात मैंने इस रूप को पहले किसी को भी नहीं दिखाया है। अर्थात मैंने इस रूप का पहले इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्व रूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, श्री कृष्ण की कृपा से भगवान की शिष्य परंपरा के सारे भक्त इस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिसे अर्जुन देख रहे थे इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्व काल में किसी ने भी यह विश्व रूप नहीं देखा है। इसका अर्थ है कि इस समय अर्जुन के साथ अनेक लोग विश्व रूप का दर्शन
कर रहे हैं। श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि इस समय अर्जुन के अतिरिक्त इस विश्वरूप को कोई नहीं देख रहा है, नहीं, इस समय व्यास जी देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास पहले से ही दिव्य दृष्टि है। इस समय संजय देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अनेक ऋषियों ने तथा देवताओं ने भी देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये केवल अर्जुन के ही कारण सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, तुम्हारे प्रसन्न लागी हे अर्जुन आमी योगी, ये जड़ विश्व रूप देख, हमारे योग प्रभावे ताहा से ईस संभ्रमे, असंभव नहीं यार लेख, से तेजमय बपू न देखी लेके है कभू, तुम्हार से ही प्रथम दर्शन। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम्हार से ही प्रथम दर्शन, अर्थात हे अर्जुन, तुम मुझे इतने अधिक प्रिय हो कि आज पहली बार मैंने उन्हें ही अपने विश्वरूप का दर्शन कराया है, अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से क्या बता रहे हैं कि यन्मे तदन्य न दृष्ट पूर्वम, कि ये ऐसा है विश्वरूप जो तुम्हारे अलावा पूर्व काल में किसी ने नहीं देखा है। तो कितना बड़ा सौभाग्य अर्जुन का है। और क्यों इतना बड़ा सौभाग्य? क्योंकि श्री कृष्ण के मित्र हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र ऐसे मित्र हैं कि वे पहले मित्र हैं और बाद में वो विश्वरूप। तो श्री कृष्ण अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखा रहे हैं, तो वो इसलिए दिखा रहे हैं कि वे अर्जुन के मित्र हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान अपने भक्तों के साथ अपने संबंध को किसी प्रकार नष्ट नहीं करना चाहते हैं कि अर्जुन अब सोचें कि मैंने बड़ी भारी गलती कर दी कि मैंने आपको अपना मित्र समझा है। तो श्री कृष्ण इस प्रकार का भाव अर्जुन के अंदर पैदा कर रहे हैं कि तुम मुझे अपना मित्र समझो, और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये विश्वरूप दिखा रहा हूँ। तो भगवान के अंदर जो है ये भावना नहीं है कि अपने विश्वरूप का दर्शन करा के सबको जो है डराएं और जो है धमकाएं कि देखो मैं इतना शक्तिशाली हूँ, और अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँगा, तुम्हें ये करूँगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि बहुत से शैतान लोग होते हैं और दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो किसी को जो है अपना तंग करते हैं। तो क्यों तंग करते हैं? उनके पास शक्ति है तो अपनी शक्ति दिखलाते हैं। तो उनका सिद्धांत इसी प्रकार का है, माइट इज़ राइट। हिंदी में बोलते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जिसके पास शक्ति है तो उसके पास ही अधिकार है, वो जो चाहे अपना मर्जी से काम करे। तो भगवान के अंदर सब शक्तियाँ हैं, संपूर्ण विश्व पर उनका नियंत्रण है, लेकिन किसी भी जीव को भगवान विवश नहीं करते हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो। ये भगवान का गुण, ये भगवान का ये गुण है। और अर्जुन को जो है भगवान इतना जो है पुष्ट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। भगवान ऐसा इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। इसी प्रकार से गर्ग संहिता में भी नहीं, गर्ग संहिता नहीं, श्रीमद् भागवत में गर्ग जी नंद महाराज को जो है कहते हैं तस्मान नारायण तस्मान पुत्रोयम नारायण तस्मान नंदो पुत्रोयम नारायण समो गुणे, तस्मान नंदात्मजो यमते, तस्मान नंदात्मजो यमते नारायण समो गुणे। इसलिए हे नंद, तुम्हारा ये जो पुत्र है ये गुणों में नारायण के समान है। तो गर्ग जी भी जो है श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार नंद महाराज के अंदर पुत्र भाव को पुष्ट कर रहे हैं कि हे नंद, ये तुम्हारा ही पुत्र है, लेकिन गुणों में नारायण के समान है ना। तो भगवान जो है
नंद महाराज के प्रति जो उनका पुत्र भाव है और नंद महाराज का जो कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, तो उसको नष्ट नहीं करना चाहते हैं कि कभी भी वो अपना जो है विश्व रूप दिखलाएं नंद महाराज को कि तुमने मुझे अपना पुत्र क्यों समझा। तो ऐसा भाव नहीं है भगवान के अंदर। तो भगवान के ये गुण हैं जो और किसी के अंदर नहीं हो सकते। तो इस तरह से भगवान ने अपना विश्व रूप दिखलाया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।